नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मैं आपको ऐसी दवाओं की जानकारी दूंगा। जानकारी सभी डॉक्टर दे रहे हैं, मैं नहीं कहता भी नहीं दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, लेकिन समझाने का और समझने का बहुत अंतर होता है। वो कैसे होता है अब मैं बताता हूँ आपको। आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उस दवा का नाम है चाइना एपिसेनिलिस। इसको सिनकोना भी बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में चाइना ही कहा जाता है। चाइना महात्मा हेनीमैन ने खुद इसको प्रूविंग किया और जो क्विनिन लेते हैं उससे ही ये चाइना बनी है। सबसे बड़ी बात, जो दवाई ऐसी होनी चाहिए कि इंसान की जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ, कार्बो वेजिटेबलिस, नक्स वोमिका, आर्सेनिक, लेकेसिस और चाइना, ये इस तरह की दवाइयाँ हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बचाती है। आज मैं चाइना के लिए ये कहूँगा कि हर किसी को कोई भी बीमारी होती है, उल्टी होती है, नक्सीर होती है, माहवारी से बहन बेटियों का रक्त निकल जाता है, चोट की वजह से भी रक्त खूब निकल जाता है, दस्तें लग जाती है, यानी कि शरीर से जो भी स्राव हैं इसको तरल पदार्थ बोलते हैं। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ पे ध्यान दे। चाइना लेने के पहले शरीर से तरल पदार्थ का निकलना। अब तरल पदार्थों में उल्टी, नक्सीर और पतले दस्त, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अधिकतर क्या होता है कि डायरिया होता है या पतले दस्त अधिक लगते हैं और वीकनेस आ जाती है, तो डॉक्टर सीधा एक ही बात कहता है कि ड्रिप लगेगी, या हेमोग्लोबिन कम हो गया, खून कम हो गया तो खून चढ़ेगा। अगर आपको इन तकलीफ़ों से बचना है और आपका मालूम हो गया कि आपके शरीर से कहीं ना कहीं कफ के रूप में, मान लो बहुत दिन भर कफ आना, आपके शरीर से कहीं न कहीं तरल निकल रहा, अगर आपको ये मालूम हो गया, और ये मालूम होगा ही, इसमें क्या बात हुई। एक इसी लक्षण के आधार पे आप जो रोग की होम्योपैथिक या एलोपैथिक जो भी दवाई ले रहे हैं, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। आप चाइना 200 पोटेंसी ऐसी स्थिति में कि आपका तरल बहुत निकल रहा है, यानी कि लूज मौसम हो रहे हैं, तो कम से कम सुबह, दोपहर और रात को 3 खुराकी 1 हफ्ता तक लेकर के फिर सुबह और शाम कर देवें 200 पोटेंसी में, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर कोई डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये क्या करेगा, ये आपका रक्त का जो मेजरमेंट है उसको कम नहीं होने देगा, और लूज मौसम की वजह से शरीर का जो तरल निकल गया है, अंदर से आंतें खाली हो गई है। हमेशा याद रखें, अपनी जो आंतें हैं, तो कभी कभी अपन यूँ सोचते हैं कि अपन ने खाया तो 2 ही चपाती है, दिन में 4-5 बार ये मल आया है थोक के अंदर बहुत, ये कहाँ से आ गया। यहाँ थोड़ा आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी 2 पैसा कमाता है
दो पैसा कमाता है तो समझदार आदमी कभी कमाई होनी बंद हो गई या दो पैसा खर्च हो गए तो आगे की थोड़ी सोच के कुछ रिजर्व रखता है। 4-6 पैसे रिजर्व रखता है तो वो अपना काम उससे निकाल लेता है। तो हमारे शरीर की जो बड़ी आंत और छोटी आंत, जिसको कोलन कहते हैं डॉक्टर, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें अनुभव शरीर की एक एक नाड़ी का है, क्योंकि हम नब्ज भी जानते हैं देखना। और कुल मिला के 14 साल की उम्र में होम्योपैथी का आयुर्वेदिक में उतर गया, आज 80 का हो गया हूँ। कभी भी चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको चाइना 200 दे कर के जाएंगे। हाँ, तो मल इतना कैसे आता है? मल जो खाते हैं वो तो निकलेगा, उसके अलावा आपका सिस्टम जो बिगड़ गया है वो सिस्टम आपको नीचे प्रेशर दे करके और मल जो जहाँ है संग्रहित वो निकालेगा। तो रिजर्व मल करीब 1 किलो या जो भी है वो आपकी आंतों में हमेशा ही रहता है। तो जैसे अपन मोटरसाइकिल के अंदर तेल भराते हैं या कार में भराते हैं, वो ख़त्म होने के थोड़ा पहले रिजर्व लगता है, और रिजर्व लगते ही अपन पेट्रोल पंप पे खड़ी कर देते हैं पेट्रोल भर। उसकी पूरी सफाई नहीं करते अपन टंकी की। इसी तरह भगवान ने जो शरीर की रचना की है, बड़ी आंत और छोटी आंत जिनमें से मल गुजरता है, तो उनके अंदर हमेशा मल स्टॉक रहता है। तो जो भी पाचन होता है तो वो पाचन में वो जो मल जो चिपका हुआ रहता है वो भी उसमें हेल्प करता है। तो कुदरत का ऐसा सिस्टम है कि ये निकल गया और वापस रिजर्व का रिजर्व में रह गया। आपकी मोटरसाइकिल फिर भर गई, वो रुकेगी नहीं। और रिजर्व आने के बाद अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपको पीपी लेके जाना पड़ेगा और ला करके पेट्रोल भरना पड़ेगा। तो अपने शरीर की ये रचना है। तो तरल निकलने से कमजोरी आएगी ही आएगी। तो आप सबसे पहले चाइना को 200 में लेवें, ये आपको अस्पताल नहीं जाने देगी, आपका खून कम बहने देगी और आपकी दस्तों को कंट्रोल करके, आपको पाचन क्रिया को सही करके आपकी कमजोरी को दूर करेगी। इसको बोलते हैं चाइना। हाँ, खून की कमी ये सब होने से आंखें पीली पड़ जाती है, पीलिया हो जाता है, आंखें अंदर की ओर घुस जाती है, काले घेरे हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, सिर में दर्द होता है, कानों में भनभनाहट होती है। ये सब तरल निकलने की वजह से होता है। उसके लिए चाइना ही एकमात्र दवा है। ये नहीं कि और भी नहीं है, लेकिन विशेष कर चाइना ही है। और ये लक्षण होना चाहिए। अगर आप चाइना का प्रयोग कर रहे हैं कमजोरी के अंदर, चाहे 10 दिन पहले आपका निकल गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन बेटियों के मासिक में अधिक खून अगर निकलता है तो उनके लिए भी ये रामबाण दवा है। उनकी आंखों के नीचे काला घेरा नहीं पड़ेगा। सिर दर्द, कमजोरी से उठने या लेटने से सिर में तेज दर्द होना, सिर की चमड़ी को छूने से दर्द बढ़ना। देखो, सिर की चमड़ी को छूने से सिर का दर्द बढ़ जाना, और इसमें नहीं लिखा छूने से दर्द बढ़ जाना। जैसे ये छुआ, दर्द बढ़ गया। और जो आप इसको उंगली को दबाएंगे आपको दर्द में आराम होगा। ये चाइना का एक खास लक्षण है। शरीर के किसी भाग में चाहे फोड़ा हो या फुंसी हो या कोई भी रोग हो, छूने से तकलीफ होना और उसको और दबाते जाने से रिलीफ मिलना, इन बातों को गले उतार लो।
तो चाइना दवा होनी चाहिए और लेनी चाहिए। आँखों के अंदर का पीला हिस्सा हो जाना, ये सब कमज़ोरी की वजह से धुंधला दिखना और थोड़ी सी तेज़ रोशनी से आँखों में जलन होना, ठंडी हवा आँखों में लगने से आँखों की नसों में दर्द होना, ये सब चाइना के लक्षण हैं। कान के अंदर घंटी बजती है, ऐसा लक्षण होना, खून बहने के कारण कान में भनभनाहट होना, ये चाइना देना चाहिए। नाक से खून चला गया तो चाइना देना चाहिए। छींकें आती है, जुकाम होने के बाद नाक से मवाद खूब निकल गया तो चाइना लेके उसको ठीक भी करेगा और कमज़ोरी को भी दूर करेगा। मुंह के अंदर दांतों का हिलना, दांतों से भी अगर स्राव बह गया है तो चाइना लेना चाहिए। पैदा होते हुए बच्चों को दूध पिलाते वक्त स्त्री के दांत में दर्द होना या योनि द्वार से खून आना, चाइना देने से आराम मिलता है। पेट की तकलीफ़ें, ये चाइना और नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम, ये 3 दवाइयाँ पेट के रोगों की मुफीद है और तो वैसे 50 हैं। तो ये लक्षण समझना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को देखते ही भूख खत्म हो जाना, भोजन करना शुरू करते ही भूख और मुंह का स्वाद लौट आना, वैसे तो ख़त्म हो जाता है और खाना खाते ही है जो खाने लग जाते हैं। खट्टे फल और शराब पीने का मन करना, डकार आना, पेट और आंतों में हवा का भर जाना, कुछ भी खाने पर पेट का फूल जाना, सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षण होने पर, यानी कि गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो अगर खाना खाने के तुरंत बाद पेट में तकलीफ़ होती है कोई भी, लाइकोपोडियम 30 या 200 लीजिए, 30 ही लें। और खाना खाने के खाना खाने के 1-2 घंटे बाद अगर पेट फूल जाता है तो आप चाइना 200 लीजिए, और अगर थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है तो नक्स वोमिका 200 लीजिए। इससे आपकी गैस पास हो जाएगी, आपका पेट हल्का हो जाएगा। और इनके साथ अगर धमाकेदार डकार आती है तो कार्बो वेजिटेबल्स को नहीं भूलेंगे। दस्त जो आती है, फलों को खाने से पतले दस्त आना, पेट में दर्द आना, मल के साथ हवा ज़्यादा आना, दस्तों के हैजा होने के बाद शरीर में कमज़ोरी आना, इन सब की दवा चाइना लीवर को ये दुरुस्त करती है। जिनकी जांच में फैटी लीवर आता है उनको चाइना 200 1 हफ्ता दिन में 3 खुराक लेके फिर टेस्ट कराएं। लीवर में सूजन होना पीलिया तक हो जाता है। पुरुषों के रोगों में किसी आदमी को अगर काफ़ी समय से स्वप्न दोष अगर हुए हैं और कमजोरी आ गई है, वीर्य पतला पड़ गया है और निकल जाता है, इतिहास ये मिलना चाहिए कि स्वप्न दोष अधिक हुए हैं। इतिहास ये मिलना चाहिए कि पेशाब के साथ धातु बहुत समय तक गया है। इतिहास ये मिलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सेक्स किया है, यानी कि आपने अपने शरीर के तरल को बहुत बेदर्दी से बाहर फेंका है। उनकी दवा चाइना है। कभी भी ताकत की दवा नहीं लेनी चाहिए। चाइना 200 लेने से आपका टाइमिंग भी बढ़ेगा, स्वप्न दोष भी ख़त्म होगा और जो कमजोरी आई है वो ठीक होती। जो मेरा तरीका है समझाने का, कोई आपको नहीं समझाएगा, याद रखेंगे। इसके अलावा मन में हर समय सेक्स संबंधी विचार, हस्तमैथुन करने से वीर्य दोष, वीर्य का पतला होना, नपुंसकता आना, ये सब लक्षण है जो तरल निकलने की वजह से होते हैं। चाइना लेना चाहिए, न कि एग्नस का अर्थ लेना चाहिए, न कैलेडियम लेनी चाहिए, न सेलिडियम लेनी चाहिए, चाइना लेना चाहिए। क्योंकि आपने अधिकतर अपना वीर्य खुद अपने हाथों से जाया किया है। और बन बेटियों का भी यही है कि मासिक अधिक आने की वजह से खून ज़्यादा निकल गया, कमजोरी आ गई, बच्चे को जन्म देने के बाद भी तरल ज़्यादा निकल गया, डिम्बाशय में जलन होती है और होता है, तो चाइना देना चाहिए। और श्वास के जो लक्षण है, गले में सरसराहट के साथ खांसी आना, दिन में या शाम को खांसी के साथ दानेदार बलगम निकलना, सुबह बिल्कुल भी नहीं निकलना, भोजन करने के बाद
ज़रा सा भी हंसने से, बात करने से, हवा लगने से खांसी तेज हो जाना, इन सब के रोगों की दवा चाइना। कमर में ऐसा महसूस होता है कि किसी ने कमर में बहुत सारा वजन बांध रखा हो, इस तरह का अगर दर्द होता है तो चाइना देना चाहिए। रात को नींद में रोगी को सोने पर गहरी नींद नहीं आती, लेकिन वो हमेशा ऊँघता रहता है। रात को 3 बजे आसपास उसके शरीर में बेचैनी बढ़ती है, रोगी सुबह जाकर बैठ जाता है। ऐसे लक्षण पे चाइना देना चाहिए। बुखार के अंदर भी 2-3 घंटा पहले अगर बुखार के लक्षण पैदा होते हैं या 7वें दिन या 14वें दिन होते हैं तो चाइना देना चाहिए। इसकी तुलना आप आर्निका से कर सकते हैं, आर्सेनिक एल्प से कर सकते हैं, कैलकेरिया कार्ब, कार्बो वेजिटेबलिस, सिड्रोन और काफिया फेरम, फॉस और ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरिस, नेट्रम्यूर, नक्स वोमिका, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस और शिकेली, सीपिया, सल्फर और वेरेट्रम एल्ब से कर सकते हैं। और इसकी पूरक दवा, इससे अगर आपको फ़ायदा हो गया, फिर फ़ायदा होना कम हो गया या बंद हो गया, तो फेरम मेटेलिकम आप लें। ये 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, 4 बार, 10 दिन, 15 दिन, थोड़ा सा छूने से, हवा लगने से, एक दिन छोड़कर सुबह के रात के समय दूध से चलने से इनमें तो तकलीफ बढ़ती है, आराम मिलता है। गर्मी से आराम करने से, जोर से दबाने से आराम मिलता है। टांगों को मोड़ के लेटने से रोग कम होता है। इसकी डोज इन्होंने लिखी है 30 पोटेंसी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जबकि मैं अगर इसके हिसाब से चलता ना तो कुछ भी नहीं बता पाता। मैंने अपने अनुभव की बातें बताई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।